Hello dear student, everyone, welcome to my English channel. नए विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध आग्रह कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ने का मौका प्रदान करें और अपने साथियों में बाबू मेरे वीडियो को शेयर करें और पसंद पड़े बाबू तब मेरे वीडियो को लाइक करें। बाबू आपको हम इस तरह से पढ़ाएंगे क्योंकि अभी तक किसी ने आपको आर्टिकल इतना आसान ढंग से नहीं पढ़ाया। आर्टिकल ए एंड द को आर्टिकल की श्रेणी में रखा जाता है। अभी आर्टिकल के 3 श्रेणी होते हैं। अब आइए बोध। आर्टिकल का मतलब होता है शब्द। आर्टिकल को हिंदी में अग्र शब्द भी कहते हैं। आर्टिकल वे विशेषण हैं जिन्हें हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। उन्हें डिमोन्स्ट्रेटिव संकेत वाचक विशेषण भी कहते हैं या उन्हें संकेत वाचक विशेषण भी कहा जाता है। समझ गए? आर्टिकल ए एंड द आर्टिकल की श्रेणी रखा जाता है। अब आइए आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? तो बाबू आर्टिकल मात्र 2 प्रकार के। समझ गए? एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित अग्र शब्द। डेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है निश्चित अग्र शब्द। एन को इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत रखा है। एन का प्रयोग हम किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर नाउन के बोध कराने के लिए करते हैं। एन का प्रयोग एक का बोध कराने के लिए। एन का मतलब होता है एक। और डिफरेंट आर्टिकल में दा का प्रयोग खास प्राणियों के लिए, खास ये जिसको कहते हैं आपको कॉमन नाउन के लिए समझ खास व्यक्ति, खास स्थान, खास जगह, खास पुस्तक समझे। दादा कोई अर्थ नहीं होता है। समझ गए? सिर्फ विशेषता को बदलाने की प्रयोग होता है। अब आए एन का प्रयोग। एन का प्रयोग हम सेंटेंस में अर्थ एक निकलता है, एक होने का, लेकिन प्रयोग अलग जो से किया जाता है। समझ गए? ए का प्रयोग हम किसी सिंगुलर नाउन के पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट से होता है, कॉन्सोनेंट बाबू में 20 होता है, उससे अगर होता है तो ए का अगर सिंगुलर नाउन के अंतर्गत नाउन का पहला अक्षर अगर वावल से होता है, यानी ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इन 5 से अगर वावल है तो उसमें एन का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर।
समझ गए। अब आइए एक का प्रयोग के बारे में जाने। एक का प्रयोग हम एक का प्रयोग सेंटेंस में हम जब नाउन का पहला अक्षर समझे कॉन्सोनेंट से होता है, समझे यानी व्यंजन से होता है, तो ये का प्रयोग जैसे ही इज ए बॉय। अब देखिए बॉय जो है मेरे बॉय जो नाउन है बी से हुआ, तो बी क्या है, इसलिए यहाँ पर एक समझ गए। दूसरा सेंटेंस है ही इज ए गुड बॉय, वह अच्छा लगता है। तो वह कैसा लगता है जी, अच्छा लगता है। इसमें देखिए सिंगल नाउन का समझे, सिंगल नाउन का बोध हो रहा है और उसमें क्या होगा, एक अब इस नाउन के आगे एडजेक्टिव का भी उच्चारण जो है कॉन्सोनेंट लेटर से हो रहा है, जी से हो रहा है। इसमें क्या होगा, एक समझिए। तीसरा है ही इज ए वेरी गुड, वह बहुत अच्छा है। अब देखिए लास्ट में बॉय जो है सिंगल है ना, और उसके आगे क्या है, गुड क्या है जी, एडजेक्टिव। अब वेरी क्या है जी, यानी नाउन की विशेषता गुण बता रहा है और गुण की विशेषता क्या धर्म है। लेकिन इसका प्रारंभिक अक्षर भी है, समझे, इसके यहाँ पर एक। अब इस चौथा सेंटेंस देखिए, इंडिया इज ए बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है। तो ये जो बिग जो देख रहे हैं बीच कॉन्सोनेंट हुआ है, इसलिए बाबू यहाँ पर एक होगा। पांचवा है ही गाँव एक पेन, उसने एक कलम खरीदी। पेन भी क्या है बाबू, कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होता है, कॉन्सोनेंट से हुआ है, समझ गए। अब आइए साउंड के आधार पर मतलब कि एक आपको बाबू कुछ ऐसे नाम होते हैं जिनका लिखने में समझे कॉन्सोनेंट लेटर शुरू में आता है, लेकिन उसका उच्चारण जो मतलब कि व्यंजन के रूप में होता है, वैसे लेटर के साथ, वैसे नाउन के साथ, सिंगल नाउन के साथ क्या होता है कि एक जैसे ही इज ए यूरोपियन। आप देखिए यूरोपियन जो है इस शब्द से है ना, यूरोपियन यहाँ पर तीन लड़का कंफ्यूज कर जाता है और खास उसमें पेन का, लेकिन हमने बोले कि साउंड का उच्चारण का जो कबर छबर होता है वो जो आते हैं वो क्या आते हैं जी, कॉन्सोनेंट लेटर यूरोपियन यूरोपियन। अब देखिए यूरोपियन इसलिए सीखा होगा। अब देखिए he went to a university, यहाँ पर I went to यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी गया। अब यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हुआ, यूनिवर्सिटी। ये यू देख रहे हैं कि उसमें भी यू ही का होता है, यानी य का होता है ना, य का होता है, इसलिए क्या होगा, ई का होगा।
समझ गए। अब दूसरा तीसरा है he saw a one eyes blind man। he saw उसने एक को देखा। समझे? आप देखो वन जो देख रहे हैं वो है, वो एक लड़का कंफ्यूज कर जाता है। समझे? हिचकिचा जाता है। अब देखो वन जो हम लिखते हैं वन देख रहे हैं वो हो रहा है। समझे? वो शब्द का उच्चारण वो तो यही हुआ है। जब वह का उच्चारण हो रहा है तो क्या है फंक्शन में साउंड आ रहा है इसके लिए। समझे? क्या होगा ई का हो जाएगा। समझे? चौथा नंबर है आई हैव ए वन रुपीज नोट। मेरे पास 1 रुपये का नोट है। यहाँ पर वन को देख रहे हैं, इसमें वन को वन एक। अब आइए एन का प्रयोग बाबू जनरल रूप से ए ई आई ओ यू जो 5 भावल है उस 5 भावल से प्रारंभ होने वाला 5 भावल से प्रारंभ होने वाला सीमा नाम के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए? जनरल समझ गए? जैसे राम साव एंड एलिफेंट। राम एक हाथी देखा। राम ने एक हाथी देखा या राम ने एक हाथी देखा। एलिफेंट देखे प्रोनाउंसिएशन एलिफेंट होता है। एलिफेंट एक प्रयोग हो रहा है। और से जो साउंड से जो वर्ड होंगे क्या होगा कि एंड का प्रयोग। समझ गए ना? समझ गए मेरी बात? अब एक दूसरा सेंटेंस है he wrote an article। उसने आर्टिकल लिखा। समझे? ये आर्टिकल एक का प्रयोग आर्टिकल का प्रयोग होगा। तीसरा है आई want to purchase an umbrella। मैं छाता खरीदना चाहता हूँ। अब यहाँ पर अम्ब्रेला जो है यू से हो रहा है अम्ब्रेला और यू का हम उच्चारण समझ गए? और साउंड के आधार पर कुछ कॉन्सोनेंट के नाउन होते हैं जिनका मतलब एक उच्चारण लिखने में कॉन्सोनेंट से लिखा जाता है, लेकिन बोलने में भावल से बोला जाता है। ईश्वर के सहाय से बोला जाता है। He is an honest man। वह एक ईमानदार आदमी। ऑनेस्ट आदमी जो कहते हैं ऑनेस्ट जब लिखते हैं तो यहाँ पर एस से प्रारंभ हो रहा है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के तहत बाबू क्या हो रहा है ऑनेस्ट ना एस साइलेंट हो रहा है इसमें। और ऐसे अवस्था में क्या होगा एन का प्रयोग होगा। तब होगा सिंगुलर नाउन। समझ गए? दूसरा देखिए we came after an hour। समझे? वह है 1 घंटे के बाद आया। समझे? तो वह 1 घंटे के बाद आया था। आवर भी देखिए है ना? आवर एक्स लेकिन प्रोनाउंसिएशन के बाद इसका जो उच्चारण हो रहा है आवर से आवर इसमें क्या होगा एन का। समझ गए? अब ये संक्षिप्त एब्रिविएशन के तहत समझे नाउन का अक्षर क्या होता है? लेटर
प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो क्या होता है वावल से जैसे यहाँ पर ए ने एम एच ने एम देखिए एम 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 यहाँ पर ना ए ए ए एम एम का जो होता है एम ऐसे इसमें क्या होगा जब प्रोनाउंसिएशन हो रहा है एम में इसमें क्या होगा एस बी ओ एस एस बी ओ इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है एफ आर सी एस क्या है समझे भैया जितना उसका हम उच्चारण करते हैं तो भावल का उच्चारण होता है इसलिए उसमें बाबू ध्यान देना समझे कोई भी सेंटेंस में एम का वो करने के लिए दिया जाता है तो सिर्फ हम बिना तो जो सिंगल नाम की समझे नाम है अगर है नाम समझे उसका प्रोनाउंसिएशन याद रहेगा दो चीज अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट से लिखा भी अक्षर है तो उसका उच्चारण भावल होगा एम का अगर भावल से लिखा हुआ है अक्षर समझे संज्ञा का तो क्या करना है उसके उच्चारण के आधार पर उसको उच्चारण भी हमसे गिर जाता है जिससे तमाम जो आज तो जब यह का उच्चारण हुआ इसका उच्चारण क्या होगा ई का उच्चारण होगा का उच्चारण होगा या का उच्चारण होगा इसी में क्या होगा मतलब कि सी के कार्य से